नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक और मिसाइल टेस्ट की है और इसकी वजह से अब दोबारा से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न मीडिया है, उनके अंदर खौफ सा पैदा हो गया है ना। सो ये जो मिसाइल टेस्टिंग है इसकी बात कर लेंगे हम लोग इन डिटेल। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि फॉर श्योर आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाएंगे और मेक श्योर करिएगा सेशन को लाइक और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो मिसाइल टेस्टिंग इन्होंने की है दैट इज IRBM। IRBM का मतलब है हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है उन्होंने अनाउंस किया, बड़े खुश होकर अनाउंस किया कि भैया अब और खौफ जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड फेस करेगा और डिटरेंस जो है हमने पैदा कर दिया उनके लिए, राइट। तो ये जो मिसाइल है इसकी क्या टेक्निकलिटीज है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा ये मिसाइल जो है पावरफुल मिसाइल लग रही है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर पेलोड जो ये मिसाइल कैरी करेगी ये और ज्यादा कैरी करेगी, क्योंकि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकलिटीज है, यानी इस मिसाइल के अंदर जो है कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अब जो न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने की जो क्षमता है इस मिसाइल की ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी और हाइट जो ये अचीव करेगी वो भी ज्यादा होगी। चलिए इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग हुई, किम जोंग उन जो है काफी ज्यादा खुश हो गए और ये मिसाइल टेस्टिंग भी उसी समय की गई जब यूएस वाला जो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो साउथ कोरिया में विजिट पे थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये इस तरीके से आपको मिसाइल देखने को मिलेगी। ये इसका जो अप्रोक्सीमेट जो एरिया है, रेंज है, वो 1500 किलोमीटर का है, राइट। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द साउंड से 12 गुना ज्यादा है, राइट। और साथ ही साथ ये जो अचीव करती है मैक्सिमम एल्टीट्यूड यानी हाइट जो ये अचीव करती है बिफोर एक्चुअली हिटिंग द टारगेट दैट इज 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तक की ये हाइट अचीव करके फिर जाके ये बहुत तेजी से हाइट इतनी ऊपर हाइट अचीव करके ये नीचे गिरती है और टारगेट को खत्म करती है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये मिसाइल में न्यू कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इसके इंजन के अंदर इस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सो इससे क्या है, इसकी एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी टू पेनिट्रेट द डेंस डिफेंस सिस्टम्स। चाहे कोई भी कैसा भी एक शील्ड हो, जो कंट्री जो दुश्मन है उसने कैसा भी उसने शील्ड लगाया हो, बट ये शील्ड को तोड़ के जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है इस तरीके की मिसाइल। अब देखिए, अलार्मिंग इसीलिए हो जाता है, खतरनाक इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के अंदर कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ रशिया के पास है, चाइना के पास है एंड यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री कैसे ऐसी ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पा रही है, ऐसे भयंकर हथियार कैसे बना पा रही है। तो आपका जो मानना है, आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि सर रशिया का जब हाथ इसके ऊपर है तो फॉर श्योर दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से ये सब अचीव हो पा रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यूक्रेन रशिया वॉर में यह भी पाया गया, मीडिया ने यह कहा कि रशिया की फौज के अंदर नॉर्थ कोरियन सैनिक जो है 10 से 12,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक रशिया की फौज के साथ मिलकर जो है अगेंस्ट यूक्रेन अटैक कर रहे हैं। वो बात अलग है कि मीडिया में यह भी बोला गया कि जो नॉर्थ कोरियन सैनिक है बेचारे वो रो रहे हैं, उनको पॉर्न की आदत हो गई है, वो पॉर्न देख रहे हैं, साथ ही साथ दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड और बहुत सारे तादाद में उनकी मृत्यु भी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि मिलिट्रली जो कॉर्पोरेशन है रशिया के साथ, किसका, नॉर्थ कोरिया का, वो बहुत ज्यादा डीप जा चुका है, जिससे कि अब आपको ये एडवांसमेंट भी कहीं ना कहीं दिख रही होगी कि रशिया का फॉर श्योर इसमें हाथ है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। किम जोंग उन stated the hypersonic missile is a strategic measure to counter the threats. Obviously, yes, aiming to reshape the warfare dynamics and strengthen the North Korea's deterrence. जो खौफ जो होगा उसको और मजबूत किया जाएगा नॉर्थ कोरिया का against the Western world. North Korea says new hypersonic missile will contain the rival. उसको सीमित रखेगी, जितने भी दुश्मन है उनको एक सीमित दायरे पर रखेगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको वही कहा कि ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ ये तब हुआ जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये विजिट कर रहे हैं साउथ कोरिया में। जब ये विजिट पे थे तभी ये टेस्ट हुआ।
तो उसी समय उन्होंने, मतलब जो एंथनी साहब है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कंडेम किया एज अ वायलेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, राइट। He also highlighted concerns over the increasing military ties between the North Korea and the Russia यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो जो मैंने आपको कहा कि भाई अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है और जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया तो मिलिटरली पूरा पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया को। ओके, तो इन्होंने सीधा ये भी कहा कि भाई हम लोग कंडेम करते हैं इस पूरे टेस्ट को, और साथ ही साथ हमको और भी कंसर्न ये है कि भाई नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है किस तरीके से अपने आपस में मिलके जो है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग, राइट। चलिए, तो इस तरीके से इन्होंने कहा। अच्छा, इंडिया भी इस प्रोसेस के अंदर ज्यादा दूर नहीं है, इंडिया भी इस प्रोसेस के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है। इंडिया इन द एलीट क्लब आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। अब देखिए, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था यह हाइपरसोनिक फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, अचीविंग द स्पीड अराउंड 6 मैक एंड रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर की है। कंडक्टेड, ये किसने कंडक्ट किया? डीआरडीओ ने कंडक्ट किया और नवंबर 16, 2024 उड़ीसा कोस्ट से किया। सो इंडिया भी इस लाइन के अंदर आ चुका है और एक बेहतर तरीके से जो है इस पूरी की पूरी डिटरेंस को बनाया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि सॉफ्ट पावर जो होती है वो रिकॉग्नाइज तभी करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब आपके पास हार्ड पावर होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, राइट। सो आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया कब तक सुधरेगा या ये नॉर्थ कोरिया की सही स्ट्रैटेजी है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।